सबको जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं मुंबई से आया हूँ। मेरा नाम सनोज कुमार है और मैं एक सेवक हूँ। और मैं मुंबई में सेवा कर रहा था और सेवा ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था और मेरा जीवन बराबर नहीं हो पा रहा था और मिनिस्ट्री सेवा आगे नहीं कर पा रहा था। पर मेरे जीवन में बहुत सारे हालात आ रहे थे और इसके बाद धीरे धीरे मैं बोला थोड़ा एक अच्छा टीचर खोज रहा था, अगुवा खोज रहा था। और मुझे जो मिलते भी थे तो उनके पास गया तो वो लोग सुने नहीं और मेरा मन ख़राब होने लगा। जब मेरा मन ख़राब होने लगा तो मेरा एकदम जो सेवा करने की चाहत इच्छा थी वो मरने लगा और पीछे हटने लगा। मेरे अंदर बहुत गुस्सा नहीं, आखिर ये लोग पास्टर हैं, आखिर क्यों सुनते नहीं हैं। ये भी प्रभु के सेवक है, प्रभु के दास है और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए, पर कोई मदद नहीं कर रहा मेरी। और मैं प्रार्थना भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे मेरे अंदर दुष्ट आत्माओं का अटैक होना शुरू हुआ और वो भी अटैक कौन सा, बेविचार का अटैक होने लगा। यहाँ तक ऐसा बेविचार का अटैक होता था, मैं किसी को भी देखता था, अपनी बहन, अपनी माँ, भाई को अटैक होना शुरू होता था। तो मैं आगे कैसे सेवा करूँगा, इसलिए मेरा मन बहुत ख़राब हो गया। इसलिए मैं एकदम डिस्टर्ब हो गया। मेरा मन सेवकों के खिलाफ़ होने लगा। बहुत दुखित हो गया, बहुत रोया। फिर प्रभु के सामने मैं प्रार्थना किया। तो 2-3 दिन के बाद मैं प्रार्थना किया, रोया गया। 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे तो मैं मोबाइल देख रहा था और मीटिंग ही सुन रहा था। तब तक पास्टर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री का मैसेज आया और मैंने देखा उसको। तो थोड़ा देखा तो अच्छा लगा। इसके बाद फिर इनकार किया। बाद में फिर एक हैदराबाद की लड़की का मतलब दोबारा मीटिंग देखा जब, तो हैदराबाद की एक लड़की थी, मुसलमान लड़की थी। और जब बातें किया तो अपोस्टल जी से और उनका अपोस्टल जी सपोर्ट किए, प्रार्थना किए, बहुत सारी बातें वहाँ बताया। तो मुझे देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मेरे मन में यह आ गया कि मेरा वहाँ से काम हो जाएगा और मैं वहाँ पे जाऊँ तो अच्छा है। इसके बाद धीरे धीरे मीटिंग में देखते रहा। मुझे पूरा समझ आ गई मुझे वहाँ पे जाना होगा। तो परमेश्वर से मैं प्रार्थना किया और जब आने की तैयारी किया तो हमारे पास पैसे भी नहीं था। मैं एक गरीब परिवार से था, पैसे भी नहीं था और मैं सोचा कि काम कर लेता हूँ। ऊपर से लॉकडाउन का समय था और कंपनी वगैरह सब बंद ही थे और कोई नहीं पूछ रहा था पैसे देने के लिए। फिर मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे जाना है, कम से कम हमें 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो परमेश्वर ने 2 दिन के अंदर हमें 5,000 का बजट बना के प्रभु ने हमें यहाँ पे भेजा। और जब यहाँ पे आया, इस मिनिस्ट्री में कदम रखा तो मुझे और अच्छा लगा। और धीरे धीरे जब टीचिंग देखा, जब यहाँ पे पास्टर जी से मिला, अपोस्टल जी से, मुझे और अच्छा लगा। यहाँ का प्रेम, यहाँ का वॉलंटियर, यहाँ का सेवक, यहाँ के लोग, सेवा देखा तो मुझे बहुत खुश हुआ मैं। इसलिए मैं बहुत आनंदित हुआ, बहुत खुश हुआ। फिर जब मैं मीटिंग में आया संडे के दिन तो प्रार्थना होने लगी। जब प्रार्थना होने लगी तो हमारे जीवन से, हमारे शरीर से दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ और फिर टीम के लोग आए, वॉलंटियर लोग पकड़ के हमें पास्टर जी के पास लेके गए। उसके बाद अपोस्टल जी ने जब प्रार्थना करने लगे हमारे ऊपर, पूछे तू कौन है, तो दुष्ट आत्मा ने बताया कि मैं बेविचार की आत्मा हूँ, मैं इसे सेवा करना चाहता हूँ और रोका इसे मैंने। ये कहाँ से आया लड़का, क्या होता है इसको? मुंबई से आए, पास्टर जी हैं। आप बॉम्बे से आए हो और आप पास्टर हो, सेवा करते हो, पास्टर हो। क्या हुआ आपको? दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है? चलो जी, आके बंद करो। चल छट शैतान, तेरी ऐसी की तैसी, तूने एक सेवक को पकड़ा शैतान। चल, व्यभिचार की आत्मा, दुष्ट आत्मा, चल, तेरा काम खत्म है आज। क्यों नहीं जाएगा? तुझे पता ना तू किसके सामने बोल रहा है?
तेरी ऐसी की तैसी दुष्ट कि तू ना जाए। सब दुष्ट आत्मा ऐसी बोलती है, लेकिन यहां खुदा का अनुग्रह है। चल शैतान, तेरी ऐसी की तैसी, छोड़ इसकी बॉडी को। शट गो, चल बाहर आज के शरीर से, बाहर यीशु मसीह के नाम से, बाहर यीशु मसीह के नाम से, बाहर यीशु मसीह के नाम से। चल टेक घुटने, टेक घुटने और निकल इसकी बॉडी से। क्या करता था उसके जीवन में? व्यभिचार। पास्टर के जीवन में व्यभिचार करवाता था। इसलिए प्रभु ने चुना है सेवा के लिए, इसीलिए इसे मैं परेशान कर रहा हूँ, इसकी भक्ति बेकार कर रहा हूँ। तेरी ऐसी की तैसी शैतान, आज के बाद तू इसकी जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा दुष्ट। चल टेक घुटने, इधर इधर टेक सामने, चल झुक, निकल, गिर गिर यीशु के सामने और निकल। चल चल, गिर यीशु के नाम से और निकल जा। चल गो 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 गो। तेरा काम खत्म है शैतान, निकल इसकी बॉडी से, दोबारा कभी प्रवेश ना करना, और तू इसकी जिंदगी में दोबारा कभी प्रवेश नहीं करेगा। चल फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। उठ जाओ। और यहाँ पे जब प्रार्थना होने लगी तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया तो हमारे जीवन से दुष्ट आत्मा चली गई और मैं समझ आ गया कि मेरा पूरा काम हो चुका है और मुझे चंगाई छुटकारा हर दुष्ट आत्माओं से फ्री हो चुका। और सबसे पहली बात यहाँ की ये है कि हम एक गरीब फैमिली से थे और हमारा कोई मदद नहीं कर रहा था। बड़े बड़े जो मिनिस्ट्रियाँ हों देखना भी नहीं चाहता है छोटे मोटे को। जब इसमें मैं कनेक्ट हुआ तो अपोस्टल जी ने बोला कि बेटा तुम सेवा करना चाहते हो, सेवा करो, घबराओ मत, प्रभु तुम्हारे साथ है। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बीज बोना चाहिए, पर उन्होंने हमें कुछ बीज दे के, भेंट दे के, यहाँ से बीज दे के हमें फिर मुंबई का व्यवस्था किया जानने की कि जाओ बेटा तुम सेवा करो, प्रभु तुम्हारे साथ है। हमारे लिए प्रार्थना किए, बहुत हेल्प किए, इसलिए प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज क्या पूरा भारत, पूरा दुनिया की जो माहौल है क्रिश्चियनिटी का, सब अलग अलग माहौल से, अलग अलग रीति रिवाज से सिखा रहे हैं। और मैं भी बहुत काफ़ी भटका, पर जब इस मिनिस्ट्री से कनेक्ट हो गया, 5 साल का काम 5 मिनट में हो गया। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले मैं बहुत रो रहा था, 5 साल हो गया मसीह में आके मैं भटक रहा था, पर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अच्छा आत्मिक पिता मुझे मिला। और इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पास्टर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री का और उनका अपोस्टल जी का, उनकी टीमों का, उनके लोगों का, परमेश्वर का, सबका धन्यवाद करता हूँ दिल से। मैं बहुत ब्लेस हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं उन सेवकों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भटके हुए हैं, जो हालातों में हैं, जो सेवा कर रहे हैं, सेवा उनकी नहीं बढ़ पा रही है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुखपाल राणा मिनिस्ट्री से जुड़ो और यहाँ पे जुड़ो। यहाँ के लोग, यहाँ के प्रभु के दास अच्छे से टीच करेंगे, अच्छे से गाइड करेंगे। और मैं भी यहाँ से सीखा और अच्छा लगा मुझे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु के दास, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था, वो प्रेम इनके अंदर है। और मैं मुंबई से यहाँ पर आया, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने अनजान एरिया में आया हूँ। हमें ऐसा लगा कि मैं अपने घर में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपने बेटी की तरह हमारा आदर किए और एक दास की, हमें अभी एहसास नहीं हुआ कि मैं भी एक सेवक हूँ, एक दास हूँ। इतना बढ़िया मुझे लगा यहाँ पे।
बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे प्रिय भाइयों बहनों यहाँ से जुड़ो, और आपका कलीसिया बहुत फलवंत होगी, आपका नगर बचाया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं बढ़ चुका हूँ, और मैं फ्री हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और परमेश्वर के दास का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस गवाही के लिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर इंडिया या इंडिया से बाहर कुछ ऐसी सिचुएशंस या ऐसे विषयों के कारण कुछ सेवकों को सेवा करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, वो चाहते हैं कि हमें गाइडेंस मिले, हम बढ़ें, तो ये मिनिस्ट्री उनकी हेल्प कर सकती है, जैसे इस बाई की। तो आप भी कहीं से भी सेवा करना चाहते हो तो हमारे साथ कांटेक्ट करो। हमारे अपोस्टल जी आपके साथ मिलेंगे, आपको गाइडेंस देंगे, जिससे परमेश्वर का राज्य और भी बढ़ेगा। आमीन।